नमस्ते। मैं डॉ. प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखती हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही आम समस्या के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो अक्सर 60 की उम्र के बाद लोगों को परेशान करती है। रात में बार-बार नींद खुलना। आप इसलिए नहीं जाग रहे हैं कि आपका मूत्राशय, ब्लैडर भरा हुआ है। आप इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि आपके लिवर का ईंधन खत्म हो रहा है। भले ही आपने बहुत ज्यादा पानी न पिया हो, गलत समय पर गलत तरह का तरल पदार्थ पीना या रात के खाने के 5 घंटे बाद अपने शरीर को थोड़ा भूखा रहने देना सुबह 2 बजे के आसपास कोर्टिसोल हार्मोन के स्तर को अचानक बढ़ा सकता है और यही आपको जगाता है। आपको लगता है कि आपको पेशाब करने की जरूरत है, लेकिन असल में आपका शरीर सिर्फ घबरा रहा है क्योंकि उसके पास सोते रहने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है। 23 की उम्र के बाद आपका तंत्रिका तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है, आपका लिवर कमजोर हो जाता है, रात भर पानी बनाए रखने की आपकी क्षमता कम हो जाती है, ब्लड शुगर में मामूली गिरावट, गुर्दों से कोई गलत संकेत या यहाँ तक कि आपके पेट में थोड़ी सी ठंडक भी आपकी आंखों को आधी रात में खोलने के लिए काफी हो सकती है। और अगर आप अभी भी सोने से पहले सादा पानी पी रहे हैं, ये सोचकर कि ये सेहतमंद है, तो आप असल में अनजाने में अपनी अनिद्रा को और भी बदतर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, आपको पानी पीना बंद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही समय पर रात के 8 के आसपास सही तरह का पानी पीना है और इसे सोने से पहले एक ऐसे नाश्ते के साथ लेना है जो 60 से ज्यादा उम्र के शरीर के लिए उपयुक्त हो। कुछ ऐसा जो लिवर को आराम दे, कुछ ऐसा जो आपके ब्लड शुगर को स्थिर करे, कुछ ऐसा जो आपके मूत्राशय को पूरी रात शांत रखे। और जब कुछ ही रातों में इसे सही तरीके से मिलाया जाता है, तो आप सुबह 2 या 3 बजे जागे बिना सीधे सो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 सरल संयोजन कॉम्बो साझा करूंगी। प्रत्येक में एक गर्म, आसानी से मिलने वाला पेय और एक जाना पहचाना हल्का नाश्ता शामिल है। कोई गोलियां नहीं, कोई जटिल तरकीबें नहीं, बस सही समय पर लिया गया एक छोटा कप और एक छोटा सा नाश्ता, और आप पहली रात से ही अंतर महसूस करेंगे। कॉम्बो नंबर 4 सबसे सौम्य और आसान विकल्प है। कॉम्बो नंबर 1 उन लोगों के लिए बनाया गया सबसे मजबूत समाधान है जो सालों से रात में जाग रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज रात सही कॉम्बो चुनना आपको एक गहरी, बिना किसी रुकावट की नींद शुरू करने में मदद कर सकता है। और अगर आपने कभी यह माना है कि बेहतर नींद के लिए दवा, सख्त आहार प्रतिबंध या अपनी पूरी जीवन शैली को बदलने की जरूरत होती है, तो मेरे पास और भी अच्छी खबर है। आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल सबसे छोटे और सबसे सरल कॉम्बो से शुरुआत करने की जरूरत है। एक ऐसा कॉम्बो जो आपके शरीर की प्राकृतिक नींद की लय को धीरे से फिर से जगाता है। और वह है कॉम्बो नंबर 4। कॉम्बो नंबर 4 एक सौम्य शुरुआत, दालचीनी का पानी और पके हुए केले का एक टुकड़ा। सौम्य, बनाने में आसान, लेकिन यह आपको सिर्फ 3 रातों में ज्यादा गहरी नींद सोने में मदद कर सकता है। अगर आपने कभी बिस्तर में जाते समय ठंडे हाथ या पैर महसूस किए हैं, या अगर आपका पेट खाली लगता है और रात के खाने के कुछ घंटों बाद आपका मन बेचैन रहता है, तो यह कॉम्बो आपके लिए है। एक छोटा कप गर्म पानी और पके केले का एक साधारण टुकड़ा आपके शरीर को सुबह तक शांत रखने की कुंजी हो सकता है। गर्म दालचीनी का पानी न केवल पेट को शांत करता है, यह शरीर के बाहरी हिस्सों में रक्त संचार में भी सुधार करता है। दालचीनी में सिनामाल्डिहाइड नामक एक यौगिक होता है जो इंसुलिन रिसेप्टर्स को सक्रिय करने और कई घंटों तक ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह 60 की उम्र के बाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जब आपका लिवर रात के दौरान ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त लचीला नहीं रहता है। यदि आपका स्तर गिर जाता है, जब ब्लड शुगर स्थिर रहता है, तो कोर्टिसोल का स्तर नहीं बढ़ता है। और जब कोर्टिसोल शांत रहता है, तो आप लिवर से आने वाले किसी आपातकालीन संकेत से सुबह 2 बजे अचानक नहीं जागते हैं। पके केले में वरिष्ठ नागरिकों की नींद के लिए 3 प्रमुख तत्व होते हैं। मैग्नीशियम, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। विटामिन B6, जो ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में बदलने में मदद करता है। और खुद ट्रिप्टोफैन, वह कच्चा माल जिसकी आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से मेलाटोनिन का उत्पादन करने के लिए आवश्यकता होती है। रात 8 बजे केले का एक टुकड़ा आपको भरा हुआ महसूस नहीं कराएगा, लेकिन यह आपके लिवर, तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रणाली को यह स्पष्ट पोषण संकेत देने के लिए पर्याप्त है कि यह सोने का समय है। 2013 में क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि मैग्नीशियम और केले जैसे धीमी गति से पचने वाले कार्ब्स से भरपूर खाद्य पदार्थों की
थोड़ी मात्रा का सेवन करने से 90 मिनट के भीतर अल्फा ब्रेन वेव बढ़ जाती हैं। अल्फा वेव विश्राम की नींव और गहरी नींद की पूर्व अवस्था है। कोरिया के एक अन्य अध्ययन में जिन वरिष्ठ नागरिकों ने 2 सप्ताह तक हर शाम गर्म दालचीनी की चाय पी, उनमें सीआरपी स्तर बीरा पसिकम पासारिये स्तर, जो कि हल्के न्यूरोलॉजिकल सूजन का एक मार्कर है, 68 से अधिक गिर गया और उनके आधी रात में जागने की दर लगभग 30% तक कम हो गई। इस कॉम्बो का सही तरीके से उपयोग करने के लिए लगभग 120 मिलीलीटर पानी को एक दालचीनी की छड़ी या आधा चम्मच शुद्ध दालचीनी पाउडर के साथ हल्का उबालें। कोई मीठा या कुछ और नहीं। इसे गुनगुना होने तक ठंडा होने दें और रात 8 बजे धीरे धीरे पिएं। उसी समय एक पका हुआ केला काटें जो बहुत ज्यादा गला हुआ या कच्चा न हो। इसे धीरे धीरे खाएं, अच्छी तरह चबाएं। दूध नहीं, कोई कुकीज नहीं। सब कुछ जितना संभव हो उतना सरल रखें ताकि आपका शरीर स्पष्ट रूप से समझ सके कि यह आराम और विश्राम का संकेत है। यह कॉम्बो शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है। उन लोगों के लिए जो सोने से पहले सादा पानी पीते थे लेकिन फिर भी आधी रात को जाग जाते थे। उन लोगों के लिए जिन्हें बिना दवा के एक स्वस्थ नींद चक्र में वापस आने के लिए बस थोड़ी सी मदद की जरूरत है। और अगर आप आज रात इस कॉम्बो से शुरुआत करते हैं तो इस बात पर पूरा ध्यान दें कि आप जागने पर कैसा महसूस करते हैं। यदि आप एक साफ सिर, एक गर्म शरीर और कोई बची हुई थकान महसूस नहीं करते हैं तो कृपया अपना अनुभव साझा करें। आपकी कहानी शायद वही हो सकती है जिसे किसी और को सुबह 300 बजे पढ़ने की जरूरत है। अगर कॉम्बो नंबर 4 शरीर को गर्म करने और यह संकेत भेजने का एक सौम्य पहला कदम है कि यह सोने का समय है, तो अगला कॉम्बो आपको सुबह तक उस नींद की लय को बनाए रखने में मदद करेगा। कॉम्बो नंबर 3 शांत लिवर और मस्तिष्क के लिए न केवल तंत्रिका तंत्र का समर्थन करता है बल्कि लिवर को भी आराम देता है, पाचन को सुचारू होने देता है और मस्तिष्क को रात के दौरान संकट के संकेत भेजे बिना शांत रहने में मदद करता है। यह एक आरामदायक पेय और एक जटिल कार्ब का संयोजन है जिसे लिवर कई घंटों तक धीरे धीरे संसाधित कर सकता है। कॉम्बो नंबर 3 है गर्म अलसी की चाय और एक साबुत अनाज का बिस्किट। अलसी हालांकि छोटी होती है, एले के सबसे अमीर प्राकृतिक स्रोतों में से एक है, जो एक पौधे आधारित ओमेगा 3 है। इसका हल्का सूजन रोधी प्रभाव होता है और शाम को अति उत्तेजित नसों को शांत करने में मदद करता है। मछली से मिलने वाले ओमेगा के विपरीत, जो सोने से पहले लेने पर पेट पर भारी महसूस हो सकता है, अलसी में ओमेगा 3 जेल जैसे घुलनशील फाइबर के साथ आता है, जो पाचन तंत्र की परत को शांत करता है और रात भर पाचन को धीमा कर देता है। इसका मतलब है कि लिवर को सुबह 1 या 2 बजे ब्लड शुगर को स्थिर रखने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जब लिवर पर अधिक काम का बोझ नहीं होता है तो कोर्टिसोल कम रहता है। जब कोर्टिसोल कम रहता है तो आप सोए रहते हैं। 2016 में टोरंटो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला कि जिन लोगों ने 2 सप्ताह तक हर शाम एक बड़ा चम्मच अलसी का सेवन किया, उनके रात के कोर्टिसोल में 19% की कमी आई और उन्होंने हर रात औसतन 38 मिनट की निर्बाध नींद प्राप्त की। परिणाम विशेष रूप से 60 से अधिक उम्र के उन लोगों में स्पष्ट थे जिन्हें पुराना तनाव या बार बार रात में बेवजह जागने की समस्या थी। इसके अलावा बिना चीनी और नमक वाला एक छोटा साबुत अनाज का बिस्किट जटिल कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जो लिवर को रात की शुरुआत में ऊर्जा जारी करना शुरू करने का धीरे से संकेत देता है। जटिल कार्ब्स आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते हैं, इसके बजाय वे ग्लूकोज की एक स्थिर धारा प्रदान करते हैं जो आधी रात के आसपास ब्लड शुगर की गिरावट को रोकने में मदद करते हैं। यह उन आम कारणों में से एक है कि क्यों बड़े वयस्क बिना बाथरूम जाने की जरूरत के जाग जाते हैं। इस कॉम्बो का ठीक से उपयोग करने के लिए एक बड़ा चम्मच अलसी को गर्म पानी में लगभग 10 मिनट के लिए भिगो दें जब तक कि यह एक जेल न बन जाए। फिर हिलाएं और गर्म रहते हुए पिएं। यदि आपके पास भिगोने का समय नहीं है तो आप पहले से पैक किए गए अलसी के टी बैग का उपयोग कर सकते हैं जब तक कि उनमें कोई अतिरिक्त स्वाद न हो। रात 8 बजे लगभग 100 से स्थिति बासमिधि पाता से पौकू 20 मिलीलीटर पिएं। उसी समय एक पतला साबुत अनाज का बिस्किट धीरे धीरे चबाएं। कोई शहद नहीं, कोई मीठा फल नहीं। लक्ष्य शरीर को एक छोटा लेकिन स्थिर संकेत भेजना है ताकि तंत्रिका तंत्र शांत रहे और लिवर रात भर आराम करे। कॉम्बो नंबर 3
उन लोगों के लिए आदर्श है जो अक्सर आधी रात के आसपास पेट में हल्का खालीपन महसूस करते हैं या बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी की एक अस्पष्ट भावना के साथ जागते हैं। यदि आप खुद को नियमित रूप से सुबह 3-9 बजे जागते हुए पाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता हो, तो इस कॉम्बो को आजमाएं। सिर्फ 3 रातें आपको अंतर महसूस कराने के लिए काफी हो सकती हैं। और अगर यह आपके लिए काम करता है, तो कृपया इसे वीडियो के नीचे साझा करें। आपका अनुभव किसी दूसरे बड़े वयस्क को सालों की करवटें बदलने के बाद आखिरकार फिर से सोने में मदद कर सकता है। यदि आपने गहरी नींद सोने के कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन फिर भी सुबह 3 बजे तेज धड़कन या बेचैनी की एक अवर्णनीय भावना के साथ जाग जाते हैं, तो कॉम्बो नंबर 2 ठीक वही हो सकता है जिसका आपका शरीर इंतजार कर रहा था। यह अब केवल एक आरामदायक शाम का नाश्ता नहीं है, यह एक गहरा आराम देने वाला समाधान है जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका लिवर ओवरवर्क्ड है, जिनकी नसें तनाव में हैं और जिनकी ब्लड शुगर की लय आधी रात में टूट जाती है। जिनकी ब्लड शुगर दया। कॉम्बो नंबर 2 नसों और मूत्राशय के सहारे के लिए कॉम्बो नंबर 2 है गर्म मूंग दाल का पानी और एक उबले हुए अंडे का सफेद हिस्सा। गर्म मूंग दाल के पानी और उबले अंडे के सफेद हिस्से का संयोजन लिवर को धीरे से सहारा देगा, तंत्रिका तंत्र को शांत करेगा और ठीक वही जरूरी तत्व प्रदान करेगा जिनकी आपके शरीर को सुबह तक निर्बाध नींद बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। मूंग दाल में विटेक्सिन और इसोविटेक्सिन के रूप में जाने जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स का एक शक्तिशाली समूह होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट यौगिक हैं जिनका प्रयोगशाला में अध्ययन किया गया है और यह लिवर के ऊतकों को आंतरिक तनाव और पुरानी निम्न श्रेणी की सूजन से होने वाले नुकसान से बचाने में मददगार पाए गए हैं। 2005 में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री में एक प्रकाशन ने पुष्टि की कि मूंग दाल का अर्क लिवर और तंत्रिका ऊतक दोनों में सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं को शांत करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा मूंग दाल मैग्नीशियम और पोटेशियम से भी भरपूर होती है। ये 2 खनिज पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को स्थिर करने और मूत्राशय की चिकनी मांसपेशियों को सही समय पर आराम करने में मदद करने के लिए आवश्यक हैं। चीन में 2012 का एक अध्ययन जो क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हाइपरटेंशन में प्रकाशित हुआ, ने रात के उच्च रक्तचाप वाले बड़े वयस्कों पर मूंग दाल के अर्क का परीक्षण किया। परिणामों में डायस्टोलिक रक्तचाप में एक महत्वपूर्ण कमी, रात में कम जागना और बेहतर हृदय गति विनियमन दिखाया गया। यह शरीर के लिए रात भर गहरी नींद में प्रवेश करने और हार्मोन के गलत संकेतों से बाधित हुए बिना उसे बनाए रखने के लिए आदर्श शारीरिक आधार बनाता है। अब उबले अंडे के सफेद हिस्से के बारे में क्या? वे ट्रिप्टोफैन के सबसे शुद्ध प्राकृतिक स्रोतों में से एक हैं जिनमें कोई वसा नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं बढ़ता है और पेट पर बोझ नहीं पड़ता है। प्रत्येक अंडे का सफेद हिस्सा लगभग 250 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन प्रदान करता है, जो सेरोटोनिन उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त है। वहां से सेरोटोनिन स्वाभाविक रूप से मेलाटोनिन में परिवर्तित हो जाता है। 2010 में न्यूट्रिशन रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार शाम को ट्रिप्टोफैन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से 1 से 2 घंटे के भीतर पेरिफेरल सेरोटोनिन का स्तर बढ़ गया और कम या खंडित नींद का अनुभव करने वाले बड़े वयस्कों में नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ। जब आप मूंग दाल के पानी और उबले अंडे के सफेद हिस्से को मिलाते हैं, तो आप केवल लिवर के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर को एक पूर्ण सुरक्षा संकेत भेज रहे हैं। एक संकेत कि लिवर आराम कर सकता है, एक संकेत कि तंत्रिका तंत्र शांत है, एक संकेत कि शरीर के पास रात भर रिकवरी मोड में रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह है कि है। विधि सरल है। 1 भाग दाल और 3 भाग पानी का उपयोग करके एक पतली मूंग दाल का सूप बनाएं। तरल को छान लें, इसे गुनगुना होने तक ठंडा होने दें और रात 8 और बजे लगभग 120 मिलीलीटर पिएं। उसी समय एक उबला हुआ अंडे का सफेद हिस्सा खाएं जो कमरे के तापमान पर ठंडा हो। धीरे धीरे चबाएं, नमक में न डुबोएं, इसके साथ कुछ और न खाएं। यदि आप कभी भी आधी रात में सांस की तकलीफ, तेज धड़कन या बिना किसी कारण के बेचैनी की भावना के साथ जागे हैं, तो यह कॉम्बो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। सिर्फ 3 रातों के बाद यदि आप देखते हैं कि आपका सिर सुबह में ज्यादा साफ महसूस होता है, आपके पैर कम थके हुए हैं और नींद में कोई रुकावट नहीं है, तो साझा करने के लिए एक टिप्पणी छोड़ दें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और को आशा प्रदान कर सकता है जो सुबह 3 बजे टिप्पणियों को पढ़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आपने कल किया था। यदि पहले 3 कॉम्बो आपके शरीर की घड़ी को धीरे धीरे स्थिर करने,
लिवर को शांत करने और रात भर हार्मोनल प्रतिक्रियाओं को कम करने में मदद करते हैं, तो यह अंतिम कॉम्बो जड़ से गहरी नींद को बहाल करने का संपूर्ण समाधान है। यह उन लोगों के लिए सबसे मजबूत विकल्प है जो पुरानी अनिद्रा से जूझ रहे हैं, जो रात में कई बार जागते हैं, या जो सुबह यह महसूस करते हुए उठते हैं कि उन्होंने कभी सच में आराम ही नहीं किया। कॉम्बो नंबर 1, सबसे मजबूत स्लीप रीसेट। कॉम्बो नंबर 1 है ओट्स का दूध और अखरोट। गर्म ओट्स के दूध और अखरोट का संयोजन 60 की उम्र के बाद आपके शरीर को उसके प्राकृतिक रिकवरी मोड में वापस लाने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। ओट्स का दूध एक पौधे आधारित दूध है जो बीटा ग्लूकन, ट्रिप्टोफैन और सौम्य जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। जब शाम को लिया जाता है तो ये घटक तंत्रिका तंत्र को आराम देने के लिए एक साथ काम करते हैं। लिवर को रात के दौरान ग्लूकोज का उत्पादन करने की आवश्यकता से रोकते हैं और हार्मोनल संकेतों को आपकी प्राकृतिक लय के साथ संरेखित रखते हैं। ओट्स के दूध में थोड़ी मात्रा में जटिल कार्ब्स सिर्फ पर्याप्त इंसुलिन को उत्तेजित करते हैं ताकि ट्रिप्टोफैन रक्त मस्तिष्क की बाधा को अधिक आसानी से पार कर सके। ट्रिप्टोफैन फिर सेरोटोनिन में और अंत में मेलाटोनिन में परिवर्तित हो जाता है। दो प्रमुख संदेशवाहक जो नींद का समन्वय करते हैं, जिनमें से दोनों का शरीर 60 वर्ष की आयु के बाद कम उत्पादन करता है। अमेरिकन जर्नल ऑन ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि जिन बड़े वयस्कों ने शाम के नाश्ते में जटिल कार्बोहाइड्रेट और असंतृप्त वसा का संयोजन खाया, उन्होंने अपनी औसत गहरी नींद का समय हर रात लगभग एक पूरा घंटा बढ़ा दिया। उन्होंने रात में जागने को भी कम किया और अपनी आराम की हृदय गति में उल्लेखनीय सुधार किया। अखरोट उन दुर्लभ साबुत खाद्य पदार्थों में से एक है जिनमें स्वाभाविक रूप से मेलाटोनिन होता है। बाजार में मिलने वाली मेलाटोनिन की गोलियों के विपरीत, जो जबरदस्ती नींद या निर्भरता पैदा कर सकती हैं, भोजन से मिलने वाला मेलाटोनिन अधिक धीरे से काम करता है। यह पाचन तंत्र के माध्यम से धीरे धीरे अवशोषित होता है और कई लाभकारी सूजन रोधी यौगिकों के साथ आता है। जर्नल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने 2 सप्ताह तक हर शाम नियमित रूप से अखरोट खाया, उनके रक्त में मेलाटोनिन का स्तर नियंत्रण समूह की तुलना में 3 गुना अधिक था। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि उनकी रात की गहरी नींद में 40 मिनट से अधिक की वृद्धि हुई और उनके आधी रात में जागने की आवृत्ति में काफी कमी आई। अखरोट में मैग्नीशियम, जिंक और थोड़ी मात्रा में पौधे आधारित ओमेगा 3 भी होता है। ये 3 पोषक तत्व नींद के दौरान तंत्रिका तंत्र को शांत करने और हृदय की लय को स्थिर करने में मदद करते हैं। हल्के प्रोटीन, स्वस्थ वसा और प्राकृतिक मेलाटोनिन का संयोजन अखरोट को पुरानी अनिद्रा या ताजगी रहित नींद से जूझ रहे बड़े वयस्कों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। इस कॉम्बो का ठीक से उपयोग करने के लिए रात 8 बजे 120 से 150 मिलीलीटर सादा, बिना मीठा वाला ओट्स का दूध गर्म करें। इसे धीरे धीरे पिएं। फिर 3 से 5 अखरोट खाएं, धीरे धीरे और ध्यान से चबाते हुए। गाय के दूध के साथ न मिलाएं। मीठे फल न जोड़ें। सब कुछ सरल और पचाने में आसान रखें। यदि आप कभी भी आधी रात में बिना किसी कारण के जागे हैं, यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी रात सोए हैं लेकिन फिर भी थके हुए और ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कॉम्बो आपके लिए है। सिर्फ 3 से 5 रातों के बाद आप एक सूक्ष्म लेकिन अचूक बदलाव महसूस कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो इसे अपने तक न रखें। एक टिप्पणी छोड़ दें, क्योंकि शायद, बस शायद, कुछ अखरोट और एक गर्म गिलास ओट्स का दूध ही वह चीज है जिसकी कोई और सुबह 2 बजे तलाश कर रहा है। अंतिम सुझाव, रात में पेशाब के लिए जागे बिना कैसे पिएं। जो 4 कॉम्बो आपने अब भी सीखे हैं, वे सोने से पहले के नाश्ते से कहीं ज्यादा हैं। ये आपके शरीर को फिर से सुरक्षित महसूस कराने के 4 तरीके हैं। लिवर से और कोई अलार्म सिग्नल नहीं, रात में कोई हार्मोनल उछाल नहीं, सुबह 2 या 3 बजे बिना किसी कारण के जागना नहीं। लेकिन इन कॉम्बो के काम करने के लिए आपको उन्हें सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। याद रखें, 60 के बाद आपके शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। सिर्फ 150 मिलीलीटर गर्म तरल और एक छोटी सी खाने की चीज ही काफी है। सोने के बहुत करीब न पिएं। आदर्श समय रात 8 बजे के आसपास है, 9 से बाद में नहीं। धीरे धीरे पिएं, ध्यान से चबाएं, अपना समय लें, और सबसे महत्वपूर्ण, सभी 4 कॉम्बो को एक साथ आजमाने की कोशिश न करें। एक चुनें, 3 रातों तक उस पर टिके रहें। अपने शरीर की सुने, क्योंकि जब आप सही तरीके से सो रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं, आपका शरीर आपको बताएगा। और जब आपका शरीर आपको एक हल्की, शांत सुबह के माध्यम से बताना शुरू कर देता है,
तो आप जान जाएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं। उस समय आपको कुछ भी नाटकीय करने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहो। हर शाम एक छोटे से कॉम्बो के साथ सुसंगत रहें और विश्वास करें कि आपका शरीर अभी भी ठीक हो सकता है जब तक कि उसकी सही तरीके से देखभाल की जाए। आपको उन 2 बजे के जागरण को सहते रहने की जरूरत नहीं है। आपको घंटों लेटे रहने और थके हुए शरीर और भारी सिर के साथ जागने की जरूरत नहीं है। गहरी नींद आपका प्राकृतिक अधिकार है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। और कभी कभी रात 8 बजे सिर्फ एक छोटा सा बदलाव उस अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। आज रात एक सौम्य कॉम्बो आजमाएं। एक गर्म पेय, सही समय पर एक छोटा सा नाश्ता, सही तरीके से, और रात के दौरान अपने शरीर को सुनें। यदि आप मामूली सुधार भी देखते हैं तो 3 और रातों तक जारी रखें। और यदि आप वास्तव में पूरी रात की नींद का अनुभव करते हैं तो इसे टिप्पणियों में साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए आशा बन सकती है जो सुबह 3 या असाबादी 3 बजे स्क्रॉल कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आपने कल किया था। एक महत्वपूर्ण सीख याद रखिए, अच्छी सेहत और गहरी नींद महंगी दवाओं या जटिल नियमों में नहीं, बल्कि हमारे शरीर की जरूरतों को समझने और उसे सही समय पर सही पोषण देने में छिपी है। प्रकृति ने हमें सरल उपाय दिए हैं, हमें बस उन्हें अपनाने की जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके। 60 के बाद नींद और स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए ऐसे ही सरल, व्यावहारिक और आसानी से लागू होने वाले वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए सब्सक्राइब करना और सूचनाओं को चालू करना न भूलें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मैं हर हफ्ते यहाँ रहूंगी, इस सफर में आपके साथ, एक रात एक समय पर।